नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी साथियों। मित्रों, आज हमारी उपस्थिति जो है गढ़वा जिला मुख्यालय में है और एक प्रकरण जो है यहाँ पर काफ़ी सुर्खियों में है। और क्या वो प्रकरण है उस सब से आप सबों को आज मैं अवगत कराने वाला हूँ। और मैं चलता हूँ चूँकि एक खास मामला है और बने रहिए हमारे साथ और धैर्य के साथ, और जो भी मामले हैं उस सब से मैं आप सबों को अवगत कराऊंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में एक महिला है और मैं बाहर से मैं इनकी कमरे में मैं अभी इंटर किया हूं और इनके गोद में एक बच्चा है मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह बच्चा और ये माँ का क्या कंडीशन है, क्या इनके पीछे की कहानी है, उन तमाम कहानी के साथ जो है मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके साथ क्या घटनाक्रम था जो कि इस बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा नाम है रेखा कुमारी, मैं टाटीदिरी की रहने वाली हूँ और मेरा दीदी का घर है देवगाना में। मैं अगले साल आई थी नवंबर में। मेरा 2 साल से उनसे प्रेम प्यार प्रसंग था, लेकिन मैं अगले साल नवंबर में आई थी तो उनसे मेरा संबंध नहीं था, ना कोई रिलेशन नहीं था, ना कोई मेरा उससे प्यार नहीं था। लेकिन फिर मैं गई वहाँ दीदी के यहाँ, तो दीदी के मेरी चचेरी देवर है वो, तो चचेरी देवर है तो मैं वहाँ गई तो 4-5 दिन तो आराम से रही। फिर उसने मुझे छेड़छाड़ मुझे करने लगी, तो फिर वो मेरे से संबंध भी बनाया। तब हम जब 1 महीना के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसको मैं सूचना दी, तो बोला कि ठीक है तुम रखो, हम तुमको बोले थे जो भी प्रॉब्लम होगा हम सब समझेंगे। तो वो हम बोले कि ठीक है हम रख लेते हैं। फिर मैं 2-3 माह के बाद फिर उसको कॉल की कि देखिए प्लीज़ मेरा रिलेशन करवा दीजिए, ऐसे मत कीजिए, नहीं तो आपका भी इज्जत जाएगा मेरा भी जाएगा। तो नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग दोनों साथ में शादी कर लेंगे बच्चा जन्म लेने के बाद। तो हमने छोड़ दिया उसको कि ठीक है भाई शादी करेगा तो ठीक है हम रख ले रहे हैं इसको, नहीं हम अपने आप से रिलेशन करा रहे हैं। वह लड़का कौन था? मेरा दीदी का चचेरी देवर है सुजीत प्रजापति। दीदी का चचेरा देवर सुजीत प्रजापति कहाँ का रहने वाला था? देवगाना गांव में। अच्छा ठीक है, देवगाना। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं टाटीदिरी की रहने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, टाटीदिरी का रहने वाली हैं और वो लड़का जो है वह देवगाना का रहने वाला है, जो कि आपके दीदी का चचेरा देवर है। उससे आपका मुलाकात कैसे हुआ था? ये मुलाकात हुआ था जब मैं दीदी के यहाँ आई थी। तो जब आप दीदी के यहाँ आई थी तो उससे मतलब कि आपका मुलाकात हो गया। तो आप मतलब कि क्या करते थे? जैसे कि आप पढ़ाई करते थे, जॉब करते थे, क्या करते थे पहले? मैं वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती थी, मैं दीदी के यहाँ कुछ हेल्प काम करने गई थी, दीदी के हेल्प करने। मतलब कि दीदी को आप मदद करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो वह लड़का से आपका बात होता है ना? और शायद वह आपका मोबाइल नंबर लिया होगा, है ना? और मोबाइल नंबर लेने के पश्चात जो है आपसे बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया होगा और मिलना जुलना शुरू हुआ होगा, यही हुआ होगा। और सबसे पहले दोस्ती हुआ होगा और दोस्ती जो है प्यार में बदल गया, शायद आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ये प्यार में बदलने के पश्चात जो है आप लोग क्या फैसला लिए? जैसे कि वो क्या बोला? वो बोला रखने के लिए, तो हम इसको रख लिए हैं, थोड़ी इसको वर्षन थोड़ी अपना मन से करा सकते हैं। और फिर मिस इसको हटा भी देती तो फिर बाद में मांगता तो मैं कहाँ से लाती। ठीक है, तो आपको वो मतलब कि कहाँ पे डेरा पे रखा? मेरा वो कहीं डेरा पर नहीं रखा, हम अपने घर पे थे। वहाँ से उसके बाद फिर उसको बुलाया, पंचायती हुआ, सब हुआ। तो वो बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, हम डीएनए कराएंगे। तो हम भी बोले कि भाई डीएनए ही करा लो, तुमको वही मर्जी है। तो हम यही बोले। 2 बार पंचायती हुआ तो डीएनए के लिए बोला गया, तो डीएनए के लिए वो डीएनए पर अड़ गया। तो फिर हम लोग महिला थाना गढ़वा आए, तो यहाँ आवेदन भर के लगाया गया था महिला थाना में गढ़वा। अच्छा, जैसे कि जब वो लड़का जो है ये आप पर आरोप लगाया कि तुम्हारा गोद में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है ना, तुम इसे डीएनए करा लो, तो डीएनए टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी सैंपल लिया गया है। अच्छा, मतलब अभी सैंपल लिया गया है और उस सैंपल को लेने के पश्चात में अभी रिजल्ट
नहीं आया है, नहीं आया, है ना? नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों का मिलना जुलना कहाँ होता था? घर में होता था, होटल में होता था, या आप लोग डेरा लिए थे? कैसे मिलना जुलना होता था? घर पे, किसके घर पे, किसके घर पे? उसके घर पे, दीदी के घर पे। अच्छा, मतलब कि वो जहाँ कहीं भी आपको बुलाता या वो जहाँ आता आप लोग मिलजुल लिया करते थे, शायद यही कहानी रहा होगा। तो मतलब कि अब यह बच्चा जैसा कि हम गोद में देख रहे होंगे, यह करीब करीब ये कितने माह का है? 4 माह, चौथा चल रहा है, 4 माह मतलब हो ही गया। अच्छा, चलिए 1 तारीख को 4 माह हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो गोद में पल रहा बच्चा जो है 9 माह पूरा होता है, और हम देख सकते हैं कि यह बच्चा जो है आपकी गोद में है। कहाँ डिलीवरी हुआ था? टाटीद्री हॉस्पिटल है एक, उप स्वास्थ्य केंद्र, वहीं हुआ। मतलब कि शादी के पूर्व ही बच्चा हो जाता है, तो इसको लेकर के समाज में या घर में या और लोगों में आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप या कई तरह की जो बातें आता है गांव समाज में, ऐसा तमाम तरह की बातें और प्रताड़ना भी आपको झेलने के लिए पड़ा होगा। ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, हुआ था। हम तो झेल तो रहे हैं, अभी भी झेल रहा हूँ। गाँव को अथी घर परिवार सब में टोचर मारा था। अच्छा, चलिए ठीक है। हैं? अब जैसा कि मतलब कि तमाम जो बातें हैं हम भली भांति समझ सकते हैं कि प्रताड़ना झेल करके भी जो है आज आप जीवित हैं, वरना और महिला फांसी भी लगा सकती है। आज ये मौजूद हैं कि समाज सेवी और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के जो सचिव हैं विकास कुमार माली जी का जो होटल है, यहाँ पे आप रहती हैं। तो इनसे मुलाकात आपको कैसे हुआ? मुझे इनसे मुलाकात नहीं हुआ था, चैनल वाला ही मुलाकात करवाए हैं। ये जब चैनल वाला वहाँ पहुँचे तो देवगाना गांव में मैं धरना डाली थी सुजीत प्रजापति के यहाँ, तो वहाँ चैनल वाला पहुँचे तो वो लोग मुझे इनसे भेंट कराया था कि यहाँ ऐसा ऐसा स्थिति है। तो हमसे विकास माली जी भेंट करने गए थे, तो गए तो हम ऐसी वहाँ ऐसी ही ठंड में रहते थे, उजला में रहते थे, ऐसे ही छपरी गिरावल था उसी तरह में रहती थी। तो विकास माली जी गए तो हमें कंबल भेजवाए, बच्चा के लिए कपड़ा भेजवाए, मेरे लिए कपड़ा भेजवाए। तो हम लोग वहाँ रहने लगे। फिर 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद लड़का गिरफ्तार हो गया। तो गिरफ्तार होने के बाद वहाँ महिला थाना पुलिस पहुंची, बोली कि अथी लड़का गिरफ्तार हो गया, तुम यहाँ से हट जाओ, उसको गार्जियन के रहने दो। हम बोले कि हम नहीं यहाँ से हटेंगे, आप लोग उतना दिन नहीं हटाने आए तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो महिला थाना गई हटाने, तो वहाँ से फिर विकास माली जी ने यहाँ से गए, तो यहाँ से गए। हम बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, हम पुलिस वाले के साथ नहीं जाएंगे। हम उनको साथ नहीं आए, हम यहाँ भैया के साथ आ गए विकास माली के पास। यहाँ आने के पश्चात जो है आपका रख रखाव या सुख सुविधा में मतलब कि कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ कुछ कमी नहीं है हमको, खाने में, न पीने में, न पहनने ओढ़ने में, न मुझे कुछ लेने खाने में कुछ भी नहीं दिक्कत है। न मेरा बच्चा की दिक्कत है, न मुझको दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताएं, अब जो है यह बच्चा हमें आप गोद में दीजिए, दीजिए, इधर दीजिए। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि इतना प्यारा बच्चा जो है मेरे गोद में है, और यह बच्चे का पिता नहीं है। मतलब कि यह बच्चा जो है जब यह बोलने लायक होगा और जब यह पूछेगा कि माँ मेरे पापा कौन है, उनका नाम बताओ, तो शायद आप उसका नाम नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाएंगे? तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना, वो तो जिम्मेवारी को वहन नहीं कर रहा है। देने के बाद पता चलेगा मानेगा या नहीं मानेगा। यदि मैच नहीं करता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर मैं गुनहगार होंगी, तो मैं बच्चा को यहीं सुरक्षित छोड़ दूंगी और मैं जेल चली जाऊंगी। मतलब कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? मतलब कि आपको जो है कोर्ट में गहरी आस्था है, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा आप उसको मानने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अच्छा, आपको क्या प्रतीत होता है कि डीएनए टेस्ट में क्या होगा? मतलब कि जो अभी जो है कि अपना जिम्मेवारी से जो भाग रहा है वो डीएनए टेस्ट उसके साथ मैच करेगा या किसी और का होगा? किसी और का कैसे हो जाएगा? मैं तो यही कहूंगी कि डीएनए टेस्ट होगा तो भी पता चलेगा। हम नहीं अभी कह सकते हैं कि उसका है या इसका नहीं है। जब डीएनए के लिए वो अड़ गया है तो डीएनए पर ही हम भी हैं डीएनए पर, वो भी है डीएनए पर। जब डीएनए आ जाएगा, अगर गलत मेरा आया तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, अगर सही आया तो वो एक्सेप्ट भी करेगा, उसको भी जेल हम
पहले भोगवा लेंगे, इसके बाद उसके साथ मैं जिंदगी भी जीऊंगी। चलिए शुक्रिया मित्रों, मेरे गोद में जो प्यारा सा बच्चा है और बच्चे की जो माँ है, इसे असली और लीगल पिता के लिए वह कानूनी लड़ाई जो है कि लड़ रही है। सैंपल अभी अंडर कह लीजिए कि अंडर टेस्टिंग है, अभी जांच चल रहा है, रिपोर्ट अभी आया नहीं है और जो भी रिपोर्ट आएगा वो मानने के लिए तैयार है। अब आप बच्चे को ले सकते हैं। मित्रों, आप तमाम लोग देख रहे थे कि बहुत लंबे समय से जो प्रकरण जो है काफ़ी सुर्खियों में था, जैसा कि उन्होंने नाम बताया, रेखा ना है ना, रेखा कुमारी का, और इतना प्यारा सा बच्चा जो है इनकी गोद में है। तो इनका बयान से आप सबों को मैं रूबरू करा रहा था। अब मैं आप सबों को लेकर के चलता हूँ जो शख्सियत ने जो है इन्हें शरण दिया, समाज सेवी और जो है कि संस्था के सचिव, उनसे आप सबों को मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ कि वह रेखा कुमारी जो प्रकरण था और जो कि काफ़ी सुर्खियों में है और जिसे जो है कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव सह प्रख्यात समाज सेवी विकास कुमार माली जी ने, जिसे मानवता के नाते जो है जिसे शरण दिया, और मैं फाइनली उनके पास बैठा हूं और इनसे मैं बयान लेता हूं। जैसा कि जो है कि अभियुक्त जो है कि का कहना है कि यदि मतलब कि टेस्ट का जो रिजल्ट यदि मेरे पक्ष में नहीं आएगा तो मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां तक उसे कहना है कि रिजल्ट जो है उचित ही आएगा। जी सर, क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। कहना यही कि ये रेखा कुमारी का मामला बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में था, चैनल पे चल रहे थे, बहुत सारे कई मीडिया वाले मुझे फ़ोन भी किए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने गए वहाँ पे जाने के बाद देखे जिस हिसाब से लड़की बताया गया, अभी तो मान लीजिए हम लोग तो कोई भी चीज़ का डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। दोषी और निर्दोषी साबित करने का तो वो कोर्ट का काम है ना। हम लोगों ने जिस हिसाब से लड़की को जो मदद चाहिए था, उस हिसाब से लड़की को हमने अपने संस्था के द्वारा, जो मेरा संस्था का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना है, महिलाओं के जागरूकता के लिए काम करना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं हम लोग, महिलाओं को शिक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं बच्चियों को। तो उसी हिसाब से मैंने उस हिसाब से जिस हिसाब से लड़की बताई, और उसके बाद इसको न लड़की के घर वाले ले गए और न लड़की के कोई फैमिली एक्सेप्ट किए कि नहीं अभी हम कहाँ रखेंगे। तो गरीबी हालत के कारण लगा सब बोलने, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने थाना के द्वारा सरकारी प्रक्रिया में भी बोला इसको कि शायद उन लोगों का कोई आश्रय गिरी होता है, वहाँ भी चले जाइए। लेकिन लड़की वहाँ भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, बोली कि नहीं सर हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। तो हम भी जाएगी कहाँ? तो बोली कि हम आपकी संस्था में जाएंगे। हम बोले हम तो वहाँ रखते नहीं हैं भाई, अभी तो हम लोग का महिला रखने का कोई प्रावधान नहीं बना है। लेकिन अब रह गया बच्चा है और ठंडा में बच्चा को हमने कहाँ भेजे। तो फिर मैं बोला कि चलो जब तक न्याय तुम्हारा रिपोर्ट सही नहीं आ जाता है, अगर रिपोर्ट तुम्हारे पक्ष में आया तो हम लोगों ने फिर लड़का के साथ कंप्रोमाइज करा करके तुमको साधन दिया जाएगा रहने का, और अगर कहीं विपक्ष में आ गया, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आएगा तो फिर तुम्हारे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करके तुमको भी जेल भेजा जाएगा। ये बोले कि सर मंजूर है मुझे। तो ठीक है चलो, तब तक मैं इसको अपना श्रेय दिया हूँ जब तक इसका न्याय नहीं आ जाता है कोर्ट का कि लड़की सही है या गलत है। जैसे ही लड़की का रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट का इन लोग दोनों का रिपोर्ट सामने आता है, उसके बाद ही निर्णय हम लोग इसको ले जाके समर्पित करेंगे कोर्ट में, या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा फिर उनको लड़का के साथ इसको घर बसाने का समय दिया जाएगा। चलिए शुक्रिया मित्रों, मैं प्रख्यात समाज सेवी सह कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव और एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी, मानवता और इंसानियत के पुजारी विकास कुमार माली जी के बयान से आप सबों को रूबरू करा रहा था। और जो भी जैसे ही इस प्रकरण का जो कह लीजिए कि जो रिजल्ट और परिणाम आएगा, उससे भी मैं आप सबों को पुनः अवगत कराऊंगा, इसी वायदे के साथ। सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जैमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।